Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 9 सितंबर 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास 9th के लिए लेसन नंबर 2 पैट्रियटिज्म की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 17 पर मौजूद है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 17 खोल लीजिए और पढ़ाए गए हर क्वेश्चन को बगौर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आगाज करते हैं। लेसन नंबर 2 पैट्रियटिज्म। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 16 खोल लीजिए ताकि इस पेज पर मौजूद हम क्वेश्चन ए को सॉल्व करें। राइट द कंटेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए गए हैं, पहले इनके कंटेक्चुअल मीनिंग लिखने हैं, उसके बाद इनके डिक्शनरी मीनिंग्स लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है कंजर्वेशन। कंटेक्चुअल मीनिंग होगा कंजर्वेटिवनेस और इसी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होगा प्रेजर्वेशन। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेंस। इसका कंटेक्चुअल मीनिंग होगा इमीडिएटली और डिक्शनरी मीनिंग होगा एग्जाम्पल्स। थर्ड वर्ड को देखिए फिडेलिटी। फिडेलिटी का कंटेक्चुअल मीनिंग होगा प्लेइंग ए फिडल और इसी का डिक्शनरी मीनिंग होगा लॉयल्टी। इसके बाद नंबर 4 पर देखिए शील्ड। इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा गिफ्ट। शील्ड का कंटेक्चुअल मीनिंग होगा गिफ्ट। कौन सा मीनिंग? कंटेक्चुअल। और इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा प्रोटेक्ट। फिफ्थ वर्ड को देखिए रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का कंटेक्चुअल मीनिंग होगा टू एडमिट इन अवॉर्ड अगेन और इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा प्राइज। अब हम इसी पेज पर मौजूद वर्ड सेंटेंसेस को देखते हैं, यानी क्वेश्चन सी को देखते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। कॉलम ए, पहले कॉलम में वर्ड्स दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में सेंटेंसेस उसके बनाए गए हैं। फर्स्ट वर्ड है सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना। वी शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क के लिए हर चीज कुर्बान कर देनी चाहिए। सेकंड वर्ड है कमेंडेबल, काबिल तहसीन या काबिल तारीफ। योर एफर्ट्स टू एजुकेट पीपल आर कमेंडेबल। लोगों को तालीम देने की आपकी कोशिशें काबिल तहसीन हैं। थर्ड वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन ट्रेड। माशी खुशहाली का दारोमदार तिजारत पर है। फोर्थ वर्ड है इन्वेजन, गैर मुल्की हमला या बैरूनी हमला। द थ्रेट ऑफ एन इन्वेजन बाय इंडिया इज ऑलवेज देयर। इंडिया की जानिब से हमले का खतरा हमेशा मौजूद है। फिफ्थ वर्ड है मदरलैंड। पाकिस्तान इज माई मदरलैंड। पाकिस्तान मेरा मादरे वतन है। सिक्स्थ वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल पीपल नेवर ब्रेक लॉज। सेवेंथ वर्ड है नेशनलिज्म, कौमियत। द पाकिस्तानीज लैक नेशनलिज्म। पाकिस्तानियों में कौमियत की कमी है। इसके बाद पेज नंबर 19 पर मौजूद क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू। कहता है कि मुनासिब जो है मॉडल्स इस्तेमाल करें, मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। तो इसका आंसर होगा एबिलिटी की सूरत में एबिलिटी जाहिर करने के लिए, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन ड्राइव ए कार।
मैं कार चला सकता हूं, यहां भी सलाहियत का इजहार है। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, यहां पर भी सलाहियत का इजहार करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया गया। आई सी पर देखें, आई कैन राइट गुड बुक्स, मैं अच्छी किताबें लिख सकता हूं, यहां पर भी सलाहियत का इजहार किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, उस्तानी से बाहर जाने की इजाजत तलब करनी है, इजाजत लेनी है। आंसर होगा मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, यहां पर परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल किया गया, मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल। थर्ड क्वेश्चन है, आस्क ए फ्रेंड टू लेंड यू ए बुक, अपने दोस्त से कहें कि वो आपको किताब उधार दे। इसका आंसर होगा वुड यू गिव मी द इंग्लिश बुक फॉर ए वीक, क्या तुम एक हफ्ते भर के लिए मुझे अंग्रेजी की किताब उधार दोगे। अब वुड यहां पर जो है वो यानी किसी से सवाल करने के लिए, किसी से कोई चीज मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया। नंबर 4 पर है एक्सप्रेस, जी तो नंबर 4 पर है एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, यानी जल्दी उठने की जरूरत का इजहार कीजिए। आंसर होगा यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू से प्रेयर्स। अब यहां पर जो है मस्ट का इस्तेमाल किया गया। एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन पर की अदायगी के लिए, फ्राइज की अदायगी के लिए जो है मॉडल वर्ब इस्तेमाल करें। आंसर होगा वी मस्ट नॉट चेंज आवर लेन विदाउट सिग्नलिंग, यहां पर मस्ट का इस्तेमाल किया गया मॉडल वर्ब। ऑब्लिगेशन यानी फ्राइज की अदायगी के लिए, कवानीन की अदायगी के लिए। नंबर 6 पर है शेयर सम पास्ट हैबिट, कोई गुजरी हुई आदत का बयान कीजिए। आंसर होगा आई यूज टू वॉक इन ए गार्डन व्हेन आई लिव्ड इन द कॉलेज हॉस्टल, कहते हैं जब मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहता था तो अक्सर जो है मैं बाग में चहलकदमी किया करता था। यूज टू यहां पर माजी इस्तेमरारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी पास्ट हैबिचुअल टेंस जिसमें उसका वाक करना, चहलकदमी करना जो है एक तसलसल के साथ जाहिर किया गया है। अब पेज नंबर 19 पर ही मौजूद क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दरअसल जुमलों को पहचानें, उनकी पहचान करें कि वो किस नौइयत के हैं, किस काइंड से ताल्लुक रखते हैं। एक्सक्लेमेटरी, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंपेरेटिव, यानी इनमें से किस काइंड से उनका ताल्लुक है। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आर्ट इज एन अदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड। तो बेटा ये एडजेक्टिव सेंटेंस है, यानी खबरिया जुमला, ऐसा जुमला जिसमें किसी बात की खबर दी जाए, किसी बात के मुतालिक बताया जाए, कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, वो एडजेक्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सेकेंड सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अचानक खुशी या गम या अचानक कोई इजहार किया जाए और उसके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, जैसे कि आप इस कर्सर के साथ देख रहे हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएगा। नेक्स्ट है टीच हिम टू लर्न, टीच हिम टू लर्न, ये बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का आगाज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है और टीच जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है हाउ वुड आई नो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि सेंटेंस के आखिर में इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी दिखाया गया है और इसका आगाज हाउ से हुआ, यानी इंटेरोगेटिव वर्ड से हुआ, इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नंबर 5 पर है शी डिड नॉट मेक ए फॉल्स स्टेटमेंट, यहां पर देखिए डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर इस लेक्चर की कोई बात आपको समझ ना आई हो
तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। थैंक यू।